हेलो फ्रेंड्स। डेरिवेटिव कंसेप्ट में पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं और फिर थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करके फिर आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव? तो लिमिट हमने लिमिट फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन चैप्टर पढ़ा है। अब उसमें आप अगर कोई माइनर चेंज कर रहे हो कोई वो फंक्शन में, तो वो फंक्शन में रिलेटिव चेंज कितना हुआ है वो जानना है, तो वो डेरिवेटिव है। तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स हमको पता है, एफ ऑफ एक्स के आगे एक्स ए इज इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी, तो एफ ऑफ ए होगी। क्लियर? एफ ऑफ एक्स में ए को चेंज किया। अब इसमें कोई चेंज कर रहे, माइनर चेंज कर रहे, तो वैल्यू ए से बढ़ा के मैं ए प्लस एच कर रहा हूँ। मतलब ए तो था बट उसमें कोई माइनर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो ए प्लस एच का फंक्शन क्या होगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू जो भी मिली उससे ज़्यादा होगी या थोड़ी कम होगी, क्योंकि वो डिपेंड करेगा बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो। तो ये जो चेंज हुआ वो रिलेटिव चेंज कितना हुआ है। तो रिलेटिव चेंज कैसे पता चलेगा? तो जो भी डिफरेंस है उसको जो चेंज लिया है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। सो the relative change in the value of function when the value of a is increased by h, and if h made very very small then the limit, जब कभी भी आप डिपेंड करता है वेरी वेरी लो, मतलब वेरी वेरी ज़ीरो वैल्यू डिफाइन करना है कि ज़ीरो की नज़दीक की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो ज़ीरो तो ले नहीं सकते क्योंकि चेंज किया ही नहीं है, तो रिलेटिव चेंज कहाँ से आएगा। तो माइनर वैल्यू जो भी है, लिटिल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, तो वो वैल्यू को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो h टेंस टू ज़ीरो से करोगे। सो वेरी वेरी स्मॉल देन द लिमिट ऑफ द रेशियो is called derivative of function fx at x is equal to a. It is denoted with the f dash a. तो ये उसका नोटेशन हो गया f dash a. If function fx is given then its notation is f dash a. So formula is what? f dash x is equal to, अगर in terms of a की बात कर रहे हो तो f dash a आएगा, बट इन जनरल हमारा ये फॉर्मूला रहेगा f dash x is equal to लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f of x माइनस f of x अपॉन एच। ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर? तो ये आपको बाय डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको इसी से आगे बढ़ना है। तो एफ डैश एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो वो इट इज डिनोटेड विद द डी वाई अपॉन डी एक्स। विल कॉल इट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज डिनोटेड विद द डी वाई अपॉन डी एक्स। और we can also mention with the d upon dx. This term is indicating with the this term is indicating derivative of function fx. तो ये डेरिवेटिव फंक्शन fx का लिया है, तो वो मेंशन किया जाएगा d upon dx से। Now if you have question like this, find the derivative of x square by definition or from definition, so you have to use definition only. Definition is what? Limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided with h. So function fx is given x square. Now if we are substituting this x with the x plus h, then it will be written as x plus h whole square. Now shall we expand the bracket? Yes, x square plus 2xh plus h square, isn't it? So now I am going to apply both the function in my definition. F dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided with the h. So here I am continuing with the this. ये आप देख सकते हो सिमिलर फंक्शन मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, माइनस जो मेरा एफ एक्स है वो मैंने सप्लाई किया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। बाकी क्या बचता है? 2xh प्लस एच स्क्वायर डिवाइड विथ एच। नाउ फ्रॉम दिस टू टर्म शैल वी टेक एच कॉमन? यस वी कैन। सो एच इनसाइड द ब्रैकेट 2x प्लस एच, एच कैंसल, बट बिफोर कैंसलिंग इट वी हैव टू एज्यूम दैट एच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर ज़ीरो है तो पॉसिबल नहीं है, ज़ीरो है तभी पॉसिबल, ज़ीरो नहीं है तभी पॉसिबल है कट करना। तो 2x प्लस एच बचा, तो अब h की वैल्यू ज़ीरो रख देते हैं तो 2x प्लस ज़ीरो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x आंसर आएगा। तो उसी तरह से इन लोगों ने x का फाइंड किया है, वो आपके लिए एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करिए टेक्स्ट बुक में देख के। एक्स क्यूब, तो x प्लस एच क्यूब का एक्सपांसन आप लोगों को आना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एच प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब,
फिर आपको सिंपली सप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। सो बहुत इजी है। एक्स रेस टू एन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि लिमिट के फंक्शंस अगर जानते हो आप और लिमिट में इक्वेशन आपने सॉल्व किया है तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये लिमिट में हमने जब डिस्कस किया था लिमिट, तब ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया हुआ है। इवन यू मे गो थ्रू इट, अभी मैं टाइमली अवॉइड कर रहा हूँ। अगेन लिमिट पार्ट ही है। जब स्क्वायर रूट वाले इक्वेशन होते हैं लिमिट में, तो हम रेशनलाइजेशन मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम टर्म से करते हैं और उसी तरह से सॉल्व किया। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा हर एक क्वेश्चन को जस्टिफाई करने जाएंगे तो। बट यू हैव टू स्टिक द रूल दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड विथ h। ये जो मैंने फॉर्मूला बोला वो ये है। तो अब आपको कंक्लूड क्या करना है? तो कंक्लूड ये करना है, आपके पास मेन 4 फॉर्मूलाज है। कौन कौन से? तो x रेस टू n, एक कॉमन टर्म है x रेस टू n, जो वेरिएबल का इंडेक्स n दिया है, कांस्टेंट दिया है, तो उसका आंसर क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो ई रेस टू एक्स ही होता है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है। और y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो ये 4 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अब मेन पार्ट आता है डेरिवेटिव का, जो यहाँ तक किया वहाँ पे शायद क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, बट इवन यू हैव टू बी प्रिपेयर कि हाँ कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अब हमारे पास 4 मेन रूल है डेरिवेटिव के। फर्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन, और उसके बाद आएगा चेन रूल। तो ये 4 ऑपरेशंस एंड एक रूल। वैसे तो सारे के सारे रूल ही है, बट यू मे कंसिडर इट लाइक मैंने जो बताया, इफ y इज इक्वल टू एडिशन ऑफ 2 फंक्शंस u एंड v आर बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स कोई भी है। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो 2x प्लस 1 लिखते हैं हम लोग। तो उसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू फंक्शन हुआ, v इज इक्वल टू एक्स फंक्शन होगा, u का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और v का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। उस हिसाब से आपका आंसर बनेगा 2x प्लस 1। सेकेंड फॉर्मूला, y इज इक्वल टू यू माइनस वी है, तो अगर प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। मैं पेंट भी ओपन कर लेता हूँ, पेंट में ही ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँ। चलो अब आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू यू इंटू वी, मतलब 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्स फॉरेस्ट टू 5 इंटू लॉग 5 हो सकता है, या फिर x प्लस 1 एक्स प्लस 2 भी हो सकता है। सर इसको एक्सपांड करके सॉल्व करें तो ना चलेगा? हाँ चलेगा, बेस्ट पार्ट है। हाँ, बट डिपेंड करेगा, आपको फॉर्मूला लगाना है कि किस तरह से करना है। बट इफ़ यू आर हैविंग y इज इक्वल टू यू इन टू वी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा u इंटू डी वी डी एक्स प्लस v इंटू डी यू डी एक्स। ये आपका डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हो गया। तो अगर मुझे इजी वे में समझाना है तो आपको मैं ये बता दूंगा, स्क्वायर में आप एक स्क्वायर बना लीजिए, वहाँ पे ऊपर u फंक्शन लिख लीजिए, v फंक्शन लिख लीजिए, डी यू डी एक्स लिख लीजिए और डी वी डी एक्स लिख लीजिए। और आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट लेने के लिए फॉर्मूला ये आउटपुट है। ये फॉर्मूला कैसे आएगा? तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, u इंटू डी वी डी एक्स प्लस v इंटू डी यू डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर? तो अब कोई एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये y इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स रेस टू 5 इंटू लॉग 5 है, तो यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं। u इज इक्वल टू मान लेता हूँ एक्स रेस टू 5 है और v इज इक्वल टू मान लेता हूँ लॉग x है। तो
तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया क्रॉस टेबल मैं बना देता हूँ। तो डी यू डी एक्स क्या होगा, अरे यार डी यू डी एक्स होगा 5x⁴ होगा, और डी वी डी एक्स क्या होगा, डी वी डी एक्स होगा 1/x। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल अब मैं फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स अगर मुझे लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या होगा, x⁵ इंटू 1/x होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस क्या होगा 5x⁴ इंटू log x होगा। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, x⁴ इंटू प्लस 5x⁴ इंटू log x हो जाएगा। अब इसी अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, x⁴ कॉमन हो जाएगा, x⁴ कॉमन हो जाएगा और 1 + 5 log x आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल हुआ। डेरिवेटिव रूल क्या है, डेरिवेटिव रूल क्या है, तो इसको पहले ओके, y इज इक्वल टू u अपॉन v है। बहुत इजी है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपको करना क्या है, तो फिर से क्रॉस टेबल ही बनाना है। पहले तो क्रॉस टेबल बना लीजिए और फिर वही जो पार्ट हमने किया है वही करना है। डी यू डी एक्स निकालना है और डी वी डी एक्स निकालना है, बट वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा। तो आपको रूल कैसे याद रखना है वो आपको तय करना है, बट जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ अगर वो कर रहे हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले वी स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ईजी है। पहले डिनोमिनेटर लिखिए जिससे याद रहेगा। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो वी डी यू डी एक्स से करना है। मतलब ये प्रोडक्ट पहला लेना है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा, और माइनस सेकंड प्रोडक्ट ये आएगा, u डी वी डी एक्स आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगर इसका एग्जाम्पलिक वे देखते हैं, तो अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू x+1 है अपॉन x+2 है, तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू x+1 है और v इज इक्वल टू x+2 है। तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स 1 ही होगा, और डी वी अपॉन डी एक्स क्या होगा, वो भी 1 होगा। तो आंसर क्या बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर बनेगा अपॉन x+2 होल स्क्वायर। पहले आएगा x+2 इंटू 1, मतलब नहीं ठहरता, बट लिख लेते हैं, माइनस क्या आएगा, u डी वी डी एक्स दैट इज x+1 इंटू 1। तो x+2 इंटू 1 x+2 हो गया, x+1 इंटू 1 x+1 हो गया, तो x+2 माइनस x माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/x+2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्मूलाज याद करके उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो टाइमली मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये पेन मेरा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, सो आई नीड टू चेक। तो ये 2 फॉर्मूलाज मैंने जो करवाए उसके बेस पे आप थोड़े सम्स करिए, प्रैक्टिस करिए। तब तक मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ। थैंक यू।